हेलो स्टूडेंट, हम जो है केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन कर रहे हैं। उस केमिकल बॉन्डिंग में हमने केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन, उसका टाइप्स और उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स और उसके नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में या इसके अगले टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि परीक्षा में भी हर बार पूछा जाता है यहाँ से। हिब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संकरण। तो संकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस न्यू टॉपिक का हम कंसीडर करते हैं। ये आपका हो जाएगा हिब्रिडाइजेशन। किसी किसी किताब में यहाँ पर जेड भी दिया रहता है, यस या जेड, दोनों आपका सही है। तो हिब्रिडाइजेशन का एक दूसरा नाम क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और इसी का एक दूसरा नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, और इसी कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये अलग तीन नामों से भी ये जाना जाता है हिब्रिडाइजेशन को। हिब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कंबाइन होता है, जैसे मान लेते हैं मिक्स करना है आपको कक्षक को, तो वो कक्षक मिक्स करने के बाद फिर क्या होता है? नए कक्षक का निर्माण होता है। तो उस नए कक्षक के लिए हमको क्या करना होता है कि दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं और उनके कक्षकों का आपस में ओवरलैप कराते हैं। तो उस ओवरलैप के दौरान फिर उसी ऊर्जा के समतुल्य नए कक्षक का निर्माण होता है, जिसे हम संकर कक्षक कहते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया अब क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है या हिब्रिडाइजेशन। The combination of two different atomic orbitals which have about same energy to form a new orbital of equivalent energy called as hybrid orbital, and this phenomenon are known as the hybridization। इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? संकरण। डिफिनेशन हम लिख देते हैं, द कॉम्बिनेशन आर ओवरलैपिंग or mixing of orbital of two different atomic orbital which have about same energy to form new orbital of equivalent energy called hybrid orbital, and this phenomenon are known as hybridization। इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? संकरण कहते हैं। मतलब द कॉम्बिनेशन और ओवरलैपिंग और मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट, यहाँ से जोड़ दीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अबाउट सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दिस फिनोमेनन आर नोन एज हिब्रिडाइजेशन। या हम हिंदी में कह सकते हैं, जब दो भिन्न परमाणु कक्षकों का आपस में अतिव्यापन कराते हैं, उसी अतिव्यापन के फलस्वरूप नए कक्षक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? संकर कक्षक कहते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। तो आपके डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के आधार पर या कॉम्बिनेशन के आधार पर या ओवरलैपिंग के आधार पर जो आपके सिलेबस में है, ये 6 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं।
तो उसको हमें एक लिस्ट दे देते हैं संकर्ण का, इसको आप डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कक्षकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा हिब्रिडाइजेशन, उसके बाद इसके एंगल, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल। एक मिनट, यहाँ एक छूट रहा है, पहले लिखेंगे शेप, शेप कैसा इसका बनता है, फिर हो जाएगा आपका एंगल, फिर हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ये जान लीजिए समरी है इसका, इतना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। पहले हम नाम लिखते हैं पहले नंबर पर, जो आपका है SP हिब्रिडाइजेशन। शेप कैसा होता है इसका, लीनियर होता है। एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एग्जाम्पल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है BeCl2, या आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो C2H2, जिसे कहते हो एसिटिलीन। ये आपका बेरिलियम क्लोराइड है, एंगल 180 होगा। जब एंगल 180, शेप कैसा होता है, लीनियर। और किसके लिए, SP हिब्रिड, S मतलब S ऑर्बिटल और केवल 2 कक्षक, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 2। दूसरा कंडीशन आपका आता है sp2 हिब्रिडाइजेशन, इसका शेप आपका होता है ट्राइगोनल प्लेनार, एंगल 120 डिग्री, प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या है, BCl3 है, या BF3 है, या इसी का ऑर्गेनिक में आ जाएंगे C2H4, इसे कहते हो इथाइलिन। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इन सब का। अब यहाँ पर देखिए कितने, एक S कक्षक और 2 P, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। अब इस तीसरा नंबर आपका हो जाएगा sp3 हिब्रिडाइजेशन। शेप कैसा होता है इसका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को अप्रॉक्सीमेशन में 109.5 डिग्री, मतलब 109.5 डिग्री, ये भी आपका होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, CH4, CCl4, CCl4। और आपके कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे आपका H2O, NH3, या NH4, इस पर 1+, ETC। बहुत से एग्जाम्पल इसके भी हैं आपके sp3 हिब्रिडाइजेशन के। अब देखिए यहाँ एक S कक्षक और 3 P कक्षक है, मतलब1 S ऑर्बिटल एंड 3 P, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। अभी इसका एक फार्मूला बताएंगे आगे। तो एक कक्षकों की संख्या, अब इसी का एक नाम और बताएंगे अभी। अब आ जाइए चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका होता है sp3d हिब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपका शेप होता है। एंगल कितना, इसमें 2 एंगल पाई जाती है, तो ट्राइगोनल लिखा है, तो ट्राइगोनल की एंगल कितनी होती है, 120 डिग्री। अब इसी ट्राइगोन पे क्या होता है, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे, तो टोटल उसकी एंगल हो जाती है 180 डिग्री। तो इसमें 2 एंगल्स पाई जाती हैं, 120 डिग्री और 180 डिग्री का। बेस्ट एग्जाम्पल इसका आपका है PCl5। और भी एक्सेप्शनल है XEF2, XEOF2, ETC। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इसके, लेकिन बेस्ट आपका है PCl5। अब कितने कक्षक हो गए, एक S कक्षक, 3 P कक्षक और 1 D, कुल मिला के 5। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5। पांचवा नंबर आप आइए, पांचवें नंबर पे आपका मिलेगा sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। शेप ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री,
बेस्ट एग्जाम्पल SEF6, इसी में एक्सेप्शनल XEF4, या इसी में XEOF4 etc। बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। और आगे इसके कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 3 3 1 4 4 2 6, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 6। लास्ट नंबर आपका है sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। अब यहाँ शेप कैसा होता है? पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप होता है। और यहाँ पर एंगल 3 होती हैं। एक तो 72 डिग्री का प्रत्येक एंगल आपका पाया जाता है पेंटागन का। अब एक पेंटागन के प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे। अगर प्लेन के ऊपर हो गया, क्योंकि वर्टिकल हो जाता है, लंबवत होता है, इसलिए 90 डिग्री भी होता है। अब दोनों डिग्री अगर मिला देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसमें 3 एंगल पाई जाती है, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? IF7, और इसका एक्सेप्शनल है XEF6 etc। और भी एग्जाम्पल है इसके आपके मिलेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 7। ये इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, कक्षकों की संख्या। एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे रखकर इसको निकाला जाता है कि कौन किस दिए गए मॉलिक्यूल्स में कौन सा हिब्रिडाइजेशन एक्सिस्ट करेगा या पाया जाएगा। तो आपके 6 टाइप के आपके होते हैं। पहला नंबर क्या है? sp हिब्रिडाइजेशन। शेप कैसा होता है? लीनियर। एंगल कितनी एक्सिस्ट करती है? 180 डिग्री। इसके भी एग्जाम्पल्स। दूसरा sp2 हिब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनार होता है, एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल आपका दिया गया है। तीसरा नंबर, ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के आपके हिब्रिडाइजेशन होते हैं। तीसरे नंबर पे sp3 है, शेप टेट्राहेड्रल, एंगल्स 109 डिग्री रोटेमेट और 109.5 डिग्रीज। एग्जाम्पल आपके आगे है। चौथे नंबर पे sp3d हिब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप होता है, एंगल 120 डिग्री एंड 182 डिग्रीज पाई जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल आपका PCl5 आगे अभी दिया गया। पांचवें नंबर अब आपका sp3d2 हिब्रिडाइजेशन, शेप ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है SF6 आगे और दिया गया है। छठे नंबर पर आपका होता है sp3d3 हिब्रिडाइजेशन, इसका शेप होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल और एंगल इसमें पाए जाते हैं 72 डिग्री, 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। बेस्ट एग्जाम्पल आपका IF7 है। अब यहाँ दिया गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल को एक नाम और देते हैं बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बंध युग्म की संख्या। यही नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होता है? बॉन्ड पेयर्स के। कितने बंध युग्म बनते हैं? अगर 2 बंध युग्म बनता है, संकरण कौन होता है? sp। बंध युग्म कितने हो? 3। बॉन्ड पेयर्स कितने हो? 3, तो आपका संकरण होता है sp2। बॉन्ड पेयर आपके हो 4, तो आपका संकरण होता है sp3। बॉन्ड पेयर आपके हो 5, तो संकरण होता है sp3d। बॉन्ड पेयर आपके हो 6, तो संकरण होता है आपका sp3d2। और बॉन्ड पेयर आपका हो 7, तो संकरण आपका होता है sp3d3। अब ये तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसी को एक नंबर दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड। इसी को सिग्मा बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp हिब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2 हिब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 sp3d, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 sp3d2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 sp3d3। पाई बॉन्ड पर आपका संकरण लागू नहीं होता, पाई बॉन्ड पर संकरण लागू नहीं होता, इसको याद दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसके लिए एक फार्मूला है, बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, इट इज इक्वल टू v प्लस m बाई 2। ये आपका बहुत सिंपल फार्मूला है, जहां पर v क्या है? v बराबर आपका है
total number of valency electron in the central atom और m आपका है नंबर ऑफ ज्वाइंटिंग ग्रुप्स या इसी को एटम्स ऑफ ग्रुप भी कह सकते हैं और एटम्स ऑफ ग्रुप ओनली इन मोनोवैलेंसी। इनका संयोजन क्या हो, मोनोवैलेंस हो या मोनोवैलेंट भी लिख सकते हैं, एकल संयोजी मोनोवैलेंट। अब आपके आवर्त सारणी में एकल संयोजी एलिमेंट जो मेनली जो हिब्रिडाइजेशन में टेक्स प्लेस करता है, केवल इतना ही याद कर लीजिए यहाँ पर यम के लिए जो यम वैल्यूज है, तो यम बराबर केवल क्या, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने एलिमेंट यम के याद करने हैं। केवल 5 एलिमेंट, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यही यम के वैल्यू पर अगर ये वैल्यूज रहेगी तो इस फार्मूले से आप किसी भी में संकरण आप निकाल, जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत इजली हम संकरण को निकाल सकते हैं कि दिए गए मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में कौन सा हिब्रिडाइजेशन एक्सिस्ट करेगा। बाकी प्लस माइनस चार्ज वाले उसको भी बता देंगे आगे कि प्लस माइनस चार्ज वाले में क्या करना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है अभी, एक तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक नोट और लिखवा देते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अभी इसके एग्जाम्पल को हम इसी फार्मूले में रख के दिखा देंगे कितने कक्षक पाए जा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर क्लियर करेगा कि मेन चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहें इसी को, चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, चाहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इट इज इक्वल टू द v प्लस m बाई 2, जहाँ पर v क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, मतलब दिए गए केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, टोटल नंबर हमको लिखना है। और प्लस क्या कर देना है, नंबर ऑफ ज्वाइंटिंग ग्रुप, जो इसके साथ सेंट्रल के साथ जुड़ रहा है ग्रुप्स, उसकी संख्या कितनी है, लेकिन वह संख्या किस रूप में हो जिसकी बैलेंसी केवल एक हो, एकल संयोजी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस से, कोई दिक्कत नहीं, एकल संयोजी होना चाहिए हो। और उसके लिए केवल 5 एटम से ही ये सब पार्टिसिपेट होता है हिब्रिडाइजेशन के लिए। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, यही 5 याद कर लीजिए मेनली, अपने आप आपका आसान हो जाएगा संकरण निकालने के लिए। तो इसको हम इरेज करते हैं, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना हम बीच वाला गायब कर देते हैं, बाकी तो हो जाएगा, क्योंकि हमको एग्जाम्पल को समझाना है। फार्मूला आपका लिखा गया है, 20 से काम हो जाएगा। अब एक नोट आपको यहाँ पर लिखना है यम के लिए, यम के लिए नोट है, यम वैल्यूज डिपेंड ओनली मोनो वैलेंट एटम, नॉट डाई ट्राई टेट्रा वैलेंट एटम। मोनो माने क्या होता है, एकल संयोजी, केवल एकल संयोजी परमाणु पर ही यम का मान निर्भर करेगा। बाकी डाई या इसे कहते हैं डाई या इसी के लिए कहते हैं बाई, बाई या डाई, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा पे यम वैल्यूज निर्भर नहीं करता है, उसके लिए यम का मान क्या कर लेते हैं, 0। इसको विशेष ध्यान में याद रखे रहेगा दिमाग में कि यम वैल्यूज केवल डिपेंड करेगा मोनोवैलेंट, वो कितने परमाणु, केवल 5 आपको दिया गया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जैसे ही जिसकी संयोजकता 2 हो जाए, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, या उसके अनदर ट्राई वैलेंट है, एल्युमिनियम, सब अगर आते हैं तो ये वैल्यूज आपका निर्भर नहीं करेगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसी फार्मूले में रख के हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि इसमें कौन सा संकरण एक्सिस्ट करेगा, इसको भी नोट डाउन कर लेगा। ये मेन पॉइंट है कि यम वैल्यूज ओनली डिपेंड मोनोवैलेंट एटम, नॉट बाई या डाई या ट्राई टेट्रा पेंटा एंड सो ऑन।
कोई भी एग्जाम्पल इसमें से ले लें, जैसे पहला ही आपका एग्जाम्पल है BeCl2। अब BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बेरिलियम और क्लोरीन, देखिए दो एटम्स आपके लिए गए हैं। बेरिलियम आपका सेकंड ए ग्रुप, जिसे कहते हो एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु की कैटेगरी में रखा गया है। और क्लोरीन कहाँ पर आपके? सातवें, सेवंथ ए ग्रुप्स का। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वही सेंट्रल एटम बनता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो सेंट्रल एटम नहीं बनता है। तो कम वाले एटम से ही सेंट्रल एटम की तरह व्यवहार करता है। इसको अपना माइंड में बैठाए रहिएगा। तो बेरिलियम हो गया सेंट्रल एटम, और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कितना, पहले इसको आप कर लीजिएगा। बेरिलियम का होता है आपका 4, तो 1s2 2s2, ये लास्ट इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? लास्ट सेल में, या आउटर सेल कह सकते हो। आउटर सेल ही क्या कहलाता है? उसका बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट करता है, इसे कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखा गया टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इन द सेंट्रल एटम। अब इसके कितने एटम है? 2। तो V का मान इसके लिए कितना हो गया? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2, क्योंकि इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब यहाँ पर आ गया क्लोरीन। क्लोरीन कितना? अब यहाँ पर इसकी बैलेंसी नहीं गिनना है। क्लोरीन कैसा एटम है? आप जानते हैं कि क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है? -1। जितने भी आपके इसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, इन सब चारों एटम्स की बैलेंसी -1 होती है। मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? -1। अब ये -1 बैलेंसीज हो गई, तब ये कैसा हो गया? मोनोवैलेंट, एकल संयोजी हो गया। कैसा हो गया? एकल संयोजी, केवल एक बंध बनाएगा, एकल संयोजी हो गया। और भी इसके कंडीशन होते हैं, और भी बॉन्ड बनाता है, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन अगर देखा जाए आपके पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पीरियोडिक टेबल हमको क्या मिलता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसकी बैलेंसी क्या होती है? -1, और इसलिए क्या हो गया? ये मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम हो गया। तो अब यहाँ पर हमको बैलेंसिस नहीं मतलब है, हमको क्या करना, कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। यही लिखा गया है कि नंबर ऑफ ज्वाइंटिंग ग्रुप या एटम्स ऑफ ग्रुप ओनली इन मोनोवैलेंसी। उसकी बैलेंसी कितनी हो? 1 हो। तो एक 4 एटम ये हो गया, एक आपका हाइड्रोजन, कुल मिला के 5 एटम आपके होते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या? 2। तो m बराबर कितना हो गया? 2। क्योंकि मोनोवैलेंट है इसलिए m बराबर 2। अगर बाईवैलेंट होता तो m बराबर 0 हो जाता। तो यहाँ कितना हो गया? अब फार्मूला आप लगाएंगे, V + m लिखा गया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? B + m/2। अब V का मान कितना हो गया? 2। m का मान भी कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 2 2 4, और 4/2 करेंगे कितना आ गया? 2। अब 2 किस में आता है? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2, तो किसके लिए होता है? sp। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? sp। फिर ऐसे देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी इसमें से ले सकते हैं। अब BeCl3 है, उसके दूसरा नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा एक संकरण इसमें टेस्ट करेगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं, 20 से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए लेते हैं H2O। अब H2O में कौन बनेगा? सेंट्रल एटम। और कौन बन सकता है? अब ये भी ध्यान देना है कि अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन तो पहले स्थान पे होता है, लेकिन इसका एक नेचर और भी है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन 2 जगह पाया जाता है। एक तो आपका होता है फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, और दूसरा होता है 7th ए ग्रुप के साथ, कि इसलिए इसका डल बिहेवियर है। तो इसलिए क्या होता है? हाइड्राइड हो गया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड की तरह व्यवहार कर देता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन बन गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। अब देखिए हमको क्या निकालना है? V। तो ऑक्सीजन के लिए B का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु संख्या क्या है? ये अकेला है या अधिक है? तो केंद्रीय परमाणु कौन बनता है? अकेला वाला ही बनेगा। V बराबर कितना हो जाएगा? अब इसका बैलेंसी सेल कौन है? देखिए n बराबर 2 यहाँ भी, n बराबर 2 यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4 2 6। तो इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। m कितना है? क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा? 2। 2 संख्यात हो जाएगा 2। तो V + m फार्मूला से आप निकाल सकते हो इसका भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल
तो हो गया 6 + 2/2, तो हो गया 8/2 बराबर आ गया 4, और 4 किसके लिए आपका होता है sp3। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं हिब्रिडाइजेशन को किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ये आपका एक्सेप्शन है क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होती है C2H2 में, और C2H4 में भी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, और पाई बॉन्डिंग कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे आप इसमें एग्जाम बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं C2H2 लेते हैं। अब आप जानते हो कि C हो गया और ट्रिपल बॉन्ड C और H ऐसे होता है आपका एसिटिलीन। अभी हमने बताया था कि पाई बॉन्डिंग पे निर्भर नहीं करता है, तो एक पाई बॉन्ड A हो गया और एक पाई बॉन्ड A हो गया, और बीच वाला क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो एक ही कार्बन पे निकाला जाएगा, दो पे नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। अभी हमने इस फॉर्म लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल चाहे कहो, चाहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो ये बॉन्ड पेयर जो बंध युग्म है, दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड वो भी बंध युग्म है, लेकिन जो आपका पाई बॉन्डिंग पर हिब्रिडाइजेशन लागू नहीं होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड आपको लेना है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया एक कार्बन पर, दो ही होया, दो सिग्मा बॉन्ड है तो आपका संकरण कौन पा जाएगा sp। इस प्रकार आप इस प्रकार के वाले यौगिक में आप निकाल सकते हो हिब्रिडाइजेशन। ऐसे C2H4 में है। अब C2H4 में देखिए इस प्रकार हो जाता है, ऐसे होता है, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक सिग्मा है एक पाई है। अभी हमने बताया था केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो 1 2 3, तो एक कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण कौन हो गया, क्योंकि लिखा गया 3 के लिए क्या होता है sp2। तो ये आसान हो जाता है इसमें भी, जहाँ पर डबल बॉन्ड सिस्टम वाले आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा हिब्रिडाइजेशन। कभी कभी परीक्षा में भी ऐसे पूछ लेता है कि दिया गया कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन पर हिब्रिडाइजेशन एक्सिस्ट करना है, बहुत आसानी से आप देखेंगे। जहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। इस प्रकार आप हम हिब्रिडाइजेशन कार्बन वाले यौगिक में भी काउंट कर लेते हैं। उसको सीधे याद कर लीजिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका हो जाता है sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हो जाता है sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है sp भी बताया गया। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण कौन हुआ sp। डबल बॉन्ड वाला बता देंगे तो क्या हो गया आपका sp2। अगर इसको आप ले लेते हो CH4 तो आ जाएगा sp3, या इथेन लेते हैं तो वहां भी sp3 आ जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल, क्योंकि इथेन में इस प्रकार होता है 3 हाइड्रोजन होते हैं H H H H H H। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, जब जहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो वहां हो जाएगा sp3। तो इस प्रकार आप चाहे जितनी लंबी श्रृंखला दिया गया हो, आप देखेंगे केवल बॉन्ड वहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसी आधार पर आप वहां पर हिब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, अब इसी में अगर मान लीजिए कोई माइनस वाला भी, इसमें देखो एक प्लस वाला दिया गया है। अब प्लस वाले में हम देखते हैं क्या करना है, फार्मूला। माइनस नहीं दिए हैं, फिर माइनस वाला भी बता देते हैं। माइनस वाले को एग्जाम्पल यहाँ कर देते हैं ICl2 माइनस। एक प्लस वाला बता दे रहे हैं, एक माइनस वाला, उसी आधार पर आप निकाल सकते हो। पहले प्लस वाले पाते हैं। प्लस वाले में क्या करना, जो आपका फार्मूला यहाँ दिया गया है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसको क्या करते हैं हम माइनस की, इतनी संख्या प्लस की होती है उतना इसी फार्मूले में माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर आपका हो जाएगा v प्लस m। अब यहां हो जाएगा, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव तो माइनस माइनस प्लस चार्ज बटे 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देना। अगर हम यहाँ प्लस वाला लेते हैं तो प्लस वाला लेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज, अगर माइनस वाला लेंगे तो प्लस चार्ज। ये चीज आपको होता है, दो यहाँ पर कंडीशन आपका अप्लाई होता है। तो पहला कंडीशन दे देते हैं माइनस चार्ज या प्लस चार्ज वाले में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द केस ऑफ पॉजिटिव,
धनात्मक वाले केस में, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था, यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, जितनी संख्या का प्लस चार्ज रहेगा उतना माइनस कर देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। जैसे लिया गया है NH4+। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं, 5। कितनी संख्या हाइड्रोजन की? 4। चार्ज कितना है? 1, तो -1 पूरे का बटे 2 कर दीजिए, तो 5 4 9, 9 में से 1 गए, हो जाएगा 8/2 बराबर आ गया 4। तो दिए गए आपके NH4+ में कौन संकरण होगा? sp3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, तो संकरण कौन हो गया? sp3। तो NH4+ में संकरण पाया जाएगा sp3। इसी प्रकार कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम्पल दिया रहे, जितना भी चार्ज हो आप माइनस कर दीजिएगा इसी फार्मूले में जो आपका पहले दिया गया। अब माइनस वाले केस में आते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं। जब माइनस वाला केस करें, नोट डाउन कर लीजिएगा, जब माइनस वाला केस रहेगा, माइनस वाले केस में क्या करना है? अब यहाँ माइनस वाला ला लें केस, तो यही प्लस चार्ज हो जाएगा। फार्मूले में केवल प्लस कर दीजिए, जितनी संख्या हो उतना आप प्लस कर दीजिएगा। जैसे लिया गया है ICl2-। अब ICl2- में निकालना, I कितना होता है? बैलेंस इसका हम लिख देते हैं लास्ट वाला 5s2 5p5। ये आपका आयोडीन का 53 होता है 53, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p5। इसके लिए V का मान कितना हो गया? 7, क्योंकि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। संख्या कितनी है? 2। यम मोनोवैलेंट है इसलिए संख्या हो गई 2। चार्ज कितना है? -1 का, चार्ज -1 का। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए वाला फार्मूला आप लागू हो जाएगा। इसी फार्मूले में आपको रखना है, तो यहाँ हो जाएगा ये चीज। तो V का मान हो गया 7, ज्वाइंटिंग ग्रुप 2, चार्ज कितना है? -H+1, और पूरे का बटे 2, तो 7 2 9 1 10, और बटे 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5। और 5 किस में पाया जाता है? देखिए 5 लिखा गया, तो किसके लिए है? sp3d। तो इसमें जो संकरण स्थित करेगा sp3d हिब्रिडाइजेशन स्थित करेगा। और भी एग्जाम्पल देते हैं, SO4 2- में दिखा देते हैं कौन संकरण होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दे दिया गया है SO4 2-, बहुत सिंपल। अब सल्फर आ गया, सेंट्रल एटम हो गया, 4 ज्वाइंटिंग ग्रुप्स है, इसके बैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, ये लास्ट है। अब यहाँ ज्वाइंटिंग ग्रुप्स क्या है? यम के लिए 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट है। और भी लिखा गया है कि यम मान केवल ज्वाइंटिंग ग्रुप्स किसमें होगा? मोनोवैलेंसी या मोनोवैलेंट हो, जिसमें से 5 एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अलावा अगर कोई आता है m बराबर 0। यहाँ ऑक्सीजन इसलिए m बराबर 0। चार्ज कितना है? चार्ज -2 का है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? B + m + चार्ज, क्योंकि माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस चार्ज तो यहाँ प्लस कर देना है, तो बटे हो जाएगा 2। तब आपका हो गया 6 + 0 + 2, और पूरे का बटे हो गया 8/2 बराबर 4। तो SO4 में हिब्रिडाइजेशन 4 कहाँ आ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल sp3, तो यहाँ हो जाएगा आपका sp3। तो इस प्रकार आप किसी भी